नमस्कार एवरीवन और वेलकम बैक टू न्यूरियन एम्पावरिंग नर्सेस थ्रू लर्निंग। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने वेन आइडेंटिफाई की, नीडल इंसर्ट की और अचानक फ्लैश चैम्बर में खून नजर आया और उस मोमेंट पर आपने सोचा यस, वेन मिल गई। लेकिन फिर जब कैनुला एडवांस करने की कोशिश की, वो आगे ही नहीं गया, या फिर एडवांस हुआ और तुरंत स्वेलिंग डेवलप हो गई और आपने सोचा फ्लैशबैक तो आया था, फिर फेल कैसे हो गया। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो बिलीव कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। ये आईवी कैनुलेशन की सबसे कॉमन और फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन में से एक है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रॉब्लम अक्सर वेन में मिस करने की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है फ्लैशबैक को गलत समझने की। बहुत से क्लिनिशियंस और स्टूडेंट्स एक कॉमन असम्पशन करते हैं, फ्लैशबैक आया मतलब कैनुलेशन वेन के अंदर है, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कई सक्सेसफुल लुकिंग अटेम्प्ट्स फेल हो जाते हैं। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे। फ्लैशबैक डज नॉट इक्वल टू सक्सेसफुल कैनुलेशन। मैं फिर से रिपीट करूंगा, फ्लैशबैक डज नॉट इक्वल टू सक्सेसफुल कैनुलेशन। फ्लैशबैक सिर्फ इतना बताता है कि निडल का बेवेल ब्लड वेसल के ल्यूमेन तक पहुंच गया है, लेकिन क्या कैथेटर भी वेन के अंदर है, यह अभी कंफर्म नहीं हुआ है। और यही वो पॉइंट है जहां मोस्ट फेल्यूर स्टार्ट होते हैं। इस पूरे सेशन में हम समझेंगे फ्लैशबैक एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है, निडल टिप और कैथेटर पोजीशन में क्या डिफरेंस है, विवल पोजीशनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, और कैसे स्मॉल एडजस्टमेंट्स फास्ट फास्ट सक्सेस को ड्रामेटिकली इम्प्रूव कर सकते हैं। एक सिंपल एनालॉजी सोचिए, अगर आप किसी बिल्डिंग के गेट तक पहुंच गए तो क्या इसका मतलब है कि आप बिल्डिंग के अंदर पहुंच गए? नहीं ना। गेट तक पहुंचना सिर्फ एंट्री का सिग्नल है, अंदर जाना अभी बाकी है। एग्जैक्टली वैसे ही फ्लैशबैक गेट है, सक्सेसफुल कैथेटर एडवांसमेंट डेस्टिनेशन है। और जो नर्सेस और क्लिनिशियंस इस डिफरेंस को समझ लेते हैं, उनके कैनुलेशन सक्सेस रेट्स नेचुरली इम्प्रूव होने लगते हैं। तो आज हम सिर्फ फ्लैशबैक देखना नहीं, बल्कि फ्लैशबैक को करेक्टली इंटरप्रेट करना सीखेंगे, क्योंकि कैनुलेशन में सक्सेस लक से नहीं आती है, सक्सेस एनाटॉमी टेक्निक अंडरस्टैंडिंग से आती है। चलिए शुरू करते हैं। अब हम उस कॉन्सेप्ट तक पहुंच गए हैं जो हर सक्सेसफुल कैनुलेटर को समझना चाहिए। फ्लैशबैक एक्चुअली होता कैसे है, क्योंकि जब तक हम फ्लैशबैक की साइंस नहीं समझेंगे, तब तक हम उसकी लिमिटेशन भी नहीं समझ पाएंगे। चलिए इमेजिन करते हैं कि एक नॉर्मल आईवी इंसर्शन, आप निडल को स्किन के थ्रू एडवांस करते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यू क्रॉस करते हैं और धीरे धीरे वेन की तरफ बढ़ते हैं। फिर एक मोमेंट आता है जब निडल का वेवेल वेन के लूमेन में एंटर करता है। और उसी सेकेंड ब्लड प्रेशर के इफेक्ट से खून फ्लास्क के चैम्बर में आना शुरू हो जाता है और हमें दिखता है फ्लैशबैक। ये एक एक्साइटिंग मोमेंट होता है, क्योंकि ये सिग्नल देता है कि आप वेसल के अंदर तक पहुंच गए हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, और ये पूरे वीडियो का फाउंडेशन है। निडल टिप इज नॉट इक्वल टू कैथेटर इंसर्शन। अक्सर फ्लैशबैक उस वक्त अपीयर होता है जब सिर्फ विवेल या निडल टिप लूमेन में एंटर करती है,
लेकिन कैथेटर का प्लास्टिक पोर्शन अभी भी वेन के बाहर हो सकता है। और अगर इसी स्टेज पर हम कैथेटर को इमिडिएटली थ्रेड करने की कोशिश करते हैं तो फेल्योर का रिस्क ड्रामेटिकली बढ़ जाता है। इसी वजह से कई बार सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि फ्लैशबैक मिला, कॉन्फिडेंस बढ़ा, कैनुला एडवांस किया और फिर रेजिस्टेंस या स्वेलिंग या इन्फिल्ट्रेशन, और हम सोचते हैं लेकिन ब्लड तो आ रहा था। जी हाँ, ब्लड आ रहा था, लेकिन शायद सिर्फ वीवेल के अंदर ही था, कैथेटर नहीं। एक सिंपल एनालॉजी को समझते हैं। सोचिए आपने घर के दरवाज़ा खोल दिया। क्या सिर्फ दरवाज़ा खुलने का मतलब ये है कि पूरा फर्नीचर घर के अंदर आ गया? बिल्कुल नहीं। दरवाज़ा सिर्फ एंट्री पॉइंट है। फर्नीचर को अभी अंदर मूव करना बाकी है। एग्जैक्टली वैसे ही फ्लैशबैक सिर्फ एंट्री पॉइंट है। सक्सेसफुल कैथेटर प्लेसमेंट अभी बाकी है। और इसीलिए सबसे कॉमन बिगिनर मिस्टेक होती है एडवांसिंग द कैथेटर इमिडिएटली आफ्टर द फर्स्ट फ्लैश। जैसे ही ब्लड दिखा, कैथेटर थ्रेड कर दिया, कैथेटर को अंदर डाल दिए, लेकिन बिना कंफर्म किए कि पूरा विवेल लूमेन के अंदर है या नहीं। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर आप फ्लैशबैक को सिर्फ एक क्लू की तरह देखेंगे तो, और फाइनल कंफर्मेशन नहीं समझेंगे, तो आपकी सक्सेस रेट सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो सकती है। रिमेंबर, एक क्लिनिकल लाइन याद रखिए, ब्लड फ्लैशबैक सिर्फ विवेल के लूमेन में आने का एविडेंस है। ये सक्सेसफुल कैथेटर प्लेसमेंट का प्रूफ नहीं है। और जितनी जल्दी आप इस डिफरेंस को समझ लेंगे, उतनी जल्दी आप फ्लैशबैक फेल्योर को एलिमिनेट करना शुरू कर देंगे। अब अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि आइडियल विजुअल पोजीशनिंग क्या होती है और क्यों सिर्फ कुछ मिलीमीटर की डेप्थ डिफरेंस सक्सेस और फेल्योर्स का फैसला कर सकता है। अब तक हमने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझ ली है, फ्लैशबैक सक्सेस का गारंटी नहीं देता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि तो एक्चुअल सक्सेस डिसाइड क्या करता है अगर फ्लैशबैक नहीं करता है तो? जवाब है विजुअल पोजीशन। और बिलीव कीजिए, आईवी कैनुलेशन में सक्सेस और फेल्योर्स के बीच क्या डिफरेंस है? कई बार सिर्फ 1 या 2 मिलीमीटर का डिफरेंस ही होता है आपका सक्सेस और फेल्योर में। जी हाँ, बस कुछ मिलीमीटर्स। चलिए देखते हैं कैसे। सिचुएशन नंबर 1। तो 1 नंबर सिचुएशन में टू सैलो। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। आप नीडल एडवांस करते हैं, विवेल का फ्रंट पार्ट वेन के लूमेन में एंटर कर जाता है और फ्लैशबैक दिख जाता है। सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन रियलिटी में सिर्फ विवेल का टिप वेसल के अंदर होता है। कैथेटर अभी भी वेन के बाहर है। और फिर हम एक्साइटेड होकर कैथेटर थ्रेड करने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट रेजिस्टेंस, फेल्योर या इन्फिल्ट्रेशन। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने दरवाजे में सिर्फ एक ही पैर अंदर रखा हो और सोच लिया हो कि आप पूरे रूम में एंटर कर गए। रियलिटी कुछ और होता है, और वहन भी वही कह रही होती है, अभी पूरे अंदर आओ, सिर्फ दरवाजे पर मत रुको।
सिचुएशन नंबर 2, टू डीप। अब कुछ लोग अपोजिट मिस्टेक करते हैं। फ्लैशबैक देखते ही नीडल को ज़्यादा एडवांस कर देते हैं और नीडल पोस्टीरियर वॉल्स को पंक्चर कर देती है, यानी वेन की अपोजिट वॉल भी क्रॉस हो जाती है। इससे क्या हो सकता है? वेन ब्लोन आउट हो जाता है, हेमाटोमा, इन्फिल्ट्रेशन और पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होता है। कभी कभी फ्लैशबैक अभी भी विजिबल होता है, लेकिन कैथेटर प्लेसमेंट फिर भी फेल हो सकती है। इसीलिए डीपर जाना हमेशा बेटर नहीं होता है। सिचुएशन नंबर 3, आइडियल पोजीशन। आइडियल पोजीशन क्या है? जिस पोजीशन को आपको हमेशा मेंटेन रखना है। तो ये क्या है? ये वो पोजीशन है जिसे हर कैनुलेटर अचीव करना चाहता है। इस पोजीशन में एंटायर विवेल लूमेन के अंदर होता है, नीडल टिप भी लूमेन के अंदर होती है, कैथेटर वेन के पाथ के साथ अलाइंड होता है और जब आप कैथेटर एडवांस करते हैं वो स्मूथली वेसल के अंदर ग्लाइड करता है। ना रेजिस्टेंस, ना अननेसेसरी ट्रॉमा, ना फ्रस्ट्रेशन। यही है कंट्रोल्ड कैनुलेशन। और यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको याद रखिए कि गोल फ्लैशबैक नहीं है, गोल प्रॉपर विवेल प्लेसमेंट है। क्योंकि फ्लैशबैक सिर्फ एक क्लू है, लेकिन विवेल पोजीशन आपको सक्सेस दिलाती है। और एक्सपर्ट कैनुलेटर्स फ्लैशबैक को चेंज नहीं करते हैं, वो विवेल की पोजीशन को कंट्रोल करते हैं। और जब आप विजुअल पोजीशनिंग को मास्टर कर लेते हैं तो डिफिकल्ट वेन्स, फ्राजाइल वेन्स और चैलेंजिंग पेशेंट में भी आप सक्सेस रेट ड्रामेटिकली इम्प्रूव हो जाता है। अब अगले स्लाइड में सीखेंगे कि एक टेक्निक जो फ्लैशबैक को सक्सेसफुल कैनुलेशन में कन्वर्ट करती है, वो क्या है? तो अब हम उस टेक्निक पर आ गए हैं जो शायद आपकी आईवी कैनुलेशन सक्सेस रेट को सबसे ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती है, और इसका नाम है द एडवांस बिफोर थ्रेड टेक्निक। अगर आप इस एक कंसेप्ट को मास्टर कर लेते हैं तो आप फ्लैशबैक फेल्यूर्स का एक बड़ा परसेंटेज एलिमिनेट कर सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, मोस्ट फ्लैशबैक फेल्यूर्स वेन मिस करने की वजह से नहीं होते, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि कैथेटर को बहुत जल्दी थ्रेड कर दिया जाता है, या कैथेटर को फ्लैशबैक देखते ही बहुत जल्दी मेंटर कर दिया जाता है। और यही वो मोमेंट है जहाँ एक्सपर्ट्स और बिगिनर्स के अप्रोच में डिफरेंस नज़र आता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो स्टेप 1 में आपको फ्लैशबैक दिख गया, ब्लड अपीयर्स इन द फ्लैश चैम्बर। जो फ्लैश चैम्बर में आपको ब्लड दिख गया, ये सिग्नल है कि विजुअल लूमेन तक पहुंच गया है। लेकिन यहीं रुक जाइए, खुद से कहिए मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, मिशन अभी शुरू हुआ है। क्योंकि फ्लैशबैक सिर्फ एक इन्विटेशन है कि मैं पहुंच चुका हूं, सक्सेस अभी बाकी है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? जैसे ही फ्लैशबैक मिले, निडल को थोड़ा फ्लैट कर दीजिए, स्किन के क्लोजर ले आइए, एंगल चेंज कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वेन जनरली स्किन के पैरेलली रन करती है। अगर आप स्टीप एंगल मेंटेन करेंगे, वही तो एंगल जिस एंगल में आप निडल डाले थे वही मेंटेन करेंगे, तो पोस्टेरियर वॉल पंक्चर का रिस्क इस एंगल में बढ़ सकता है। इसीलिए फ्लैशबैक के बाद एंगल कम करिए, स्किन के पार पैरेलली ले आइए, कंट्रोल बढ़ाइए। तो स्टेप 3 में क्या करना है? और अब आता है
पूरे टेक्निक का मैजिक मूवमेंट, जहाँ पे आप क्या करेंगे, बस 1 से 3 मिलीमीटर तक नीडल को स्लाइटली आगे बढ़ाइए, सिर्फ इतना ही, ना ज़्यादा ना कम। ये छोटा सा मूवमेंट इंश्योर करता है कि कैथेटर का प्लास्टिक पोर्शन अभी भी वेन के लुमेन तक पहुंच जाए। और बिलीव कीजिए, कई बार सक्सेसफुल और फेल्ड कैनुलेशन के बीच का डिफरेंस सिर्फ 2 से 3 मिलीमीटर में छुपा होता है। ये वही स्टेज है जहाँ बिगिनर्स रुक जाते हैं और एक्सपर्ट्स थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फोर्थ और लास्ट स्टेप इसमें, और जब कैनुला जब 2 से 3 मिलीमीटर आप एडवांस कर दिए, और नोटिस करिए कि रेजिस्टेंस सिग्निफिकेंटली कम होता है या बढ़ता है। आपको लगेगा कि रेजिस्टेंस सिग्निफिकेंटली कम होता जा रहा है। कैनुलेशन नेचुरली ग्लाइड करती है इस सिचुएशन में, और पेशेंट भी कंफर्टेबल रहता है, और सक्सेस रेट आपका इम्प्रूव हो जाता है। अब एक कॉमन मिस्टेक देखते हैं। फ्लैशबैक आया, एक्साइटमेंट हुई और तुरंत कैथेटर को इंसर्ट कर दिए। रिजल्ट में क्या आता है? कैथेटर रिमेन्स आउटसाइड द वेन, और फिर रेजिस्टेंस या कैथेटर वेन को पंक्चर कर देता है। इसीलिए एक चीज याद रखिए कि फ्लैशबैक के बाद डायरेक्टली जल्दी एंटर मत करिए, पहले कंफर्म करिए। एक सिचुएशन के बारे में सोचिए कि अगर आप ट्रेन में चढ़ रहे हैं और सिर्फ एक पैर ट्रेन के अंदर रखा है, क्या आप सेफली ट्रैवल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। पहले पूरा बॉडी अंदर आना चाहिए, उसके बाद जर्नी स्टार्ट होती है। एग्जैक्टली वैसे ही पहले कैथेटर को लूमेन में लाइए, फिर थ्रेडिंग शुरू करिए। और आज का सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये याद रखिए कि फ्लैशबैक इज द इनविटेशन, एडवांस इज द कंफर्मेशन, थ्रेडिंग इज द कंप्लीशन। ये 3 स्टेप्स याद रखिए और आपकी कैनुलेशन टेक्निक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच सकती है। ये याद रखिए, सक्सेसफुल कैनुलेशन स्पीड से नहीं, करेक्ट सीक्वेंस से होती है। तो अब तक हमने समझा कि फ्लैशबैक आना जरूरी है, लेकिन फ्लैशबैक का मतलब सक्सेसफुल कैनुलेशन नहीं होता है। अब सवाल है कि फ्लैशबैक को सक्सेसफुल कैथेटर प्लेसमेंट में कन्वर्ट कैसे करें। और यहीं पर आती है एक गेम चेंजिंग टेक्निक, द एडवांस V4 थ्रेड टेक्निक। मैं ऑनेस्टली कहूँ तो अगर नर्सेस और स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली समझ लें, तो उनके फ्लैशबैक फेल्यूर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकते हैं, अगर समझ लें तो। क्योंकि मोस्ट फेल्यूर्स वेन मिस करने की वजह से नहीं होते, बल्कि कैथेटर को जल्दी इंसर्ट करने की वजह से होते हैं। तो स्टेप 1 में आपको क्या देखना है? वी विल ओनली इनसाइड द वेन। जैसे ही फ्लैश चैम्बर में ब्लड अपीयर होता है, हम सबके दिमाग में एक ही थॉट आता है, यस वेन मिल गई। और वही मोमेंट में सबसे डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि एक्साइटमेंट में हम तुरंत कैथेटर एडवांस करने लगते हैं। लेकिन याद रखिए कि फ्लैशबैक सिर्फ एविडेंस है कि वीवेल लूमेन तक पहुंच गया है, या प्रूफ, ये प्रूफ नहीं है कि कैथेटर भी लुमेन में है। इसीलिए फ्लैशबैक देखते ही रुक जाइए, 1 सेकंड के लिए सिचुएशन को असेस करिए। स्टेप 2 में वाल्व ऑब्स्ट्रक्शन। तो फ्लैशबैक मिलते ही नीडल को स्लाइटली लोअर करिए, ऑलमोस्ट स्किन के पैरेलल ले आइए। क्यों? क्योंकि वेन्स जनरली स्ट्रेट और हॉरिजॉन्टल पाथवे फॉलो करते हैं। अगर आप स्टीप एंगल मेंटेन करेंगे तो पोस्टीरियर वॉल पंक्चर का रिस्क इंक्रीज हो जाएगा, और फिर क्या होगा? फ्लैशबैक भी था,
कॉन्फिडेंस भी था, लेकिन कैनुला फिर भी फेल हो जाएगा। स्टेप नंबर 3, वेन स्पाज्म। और अब आता है पूरे टेक्निक का मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, एडवांस द एंटायर यूनिट स्लाइटली फॉरवर्ड, बस 1 से 3 मिलीमीटर तक आगे बढ़ाइए फ्लैशबैक मिलने के बाद, सिर्फ इतना। ये छोटा सा मूवमेंट इंश्योर करता है कि कैथेटर का प्लास्टिक टिप भी वेसल लूमेन के अंदर आ जाए। और बिलीव कीजिए, आईवी कैनुलेशन में कई बार सक्सेस और फेल्योर्स के बीच डिफरेंस सिर्फ 2-3 मिलीमीटर में ही होता है। इसीलिए एक्सपीरियंस क्लिनिशियन फ्लैशबैक मिलते ही कैथेटर थ्रेड नहीं करते हैं। तो अब कैथेटर को इंसर्ट कीजिए। अब जब आपको कॉन्फिडेंस है कि कैथेटर लूमेन में है, तब कैथेटर को स्मूथली एडवांस करिए। नोटिस करिए, रेजिस्टेंस कम होगी, कैनुला ज़्यादा स्मूथली ग्लाइड करेगा और फर्स्ट पास सक्सेस का चांस इम्प्रूव होगा। तो एक सिंपल चीज़ें याद रखिए कि अगर आप किसी रूम के दरवाज़ा खोल के सिर्फ अपने हाथ अंदर डाल दें, तो क्या आप रूम के अंदर हैं? नहीं। तो वैसे ही अगर भी सिर्फ कैनुला का वीवेल अंदर है, तो इसका मतलब कि पूरा कैनुला अंदर नहीं है। वीवेल का अंदर होना इनफ नहीं है, कैथेटर का अंदर होना जरूरी है। तो यही बात है। तो नेक्स्ट आज के क्लास में हम जाना कि फ्लैशबैक फिनिश लाइन नहीं है। फ्लैशबैक के आने के बाद आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, जैसे कि आपको फ्लैशबैक आने के बाद 2-3 मिलीमीटर ही एडवांस करना है। एंटायर वीवेल इनसाइड लूमेन इंश्योर, आपको ये इंश्योर करना है कि इस पूरा वीवेल लूमेन के अंदर है, तभी आपको पूरा कैनुला को एडवांस करना चाहिए या आगे इंसर्ट करना चाहिए। आशीष, एडजस्ट और अचीव, फ्लैशबैक आने के बाद आप देखिए कैसे आपका लूमेन को रेजिस्टेंस फील हो रहा है या स्मूथली ग्लाइड कर रहा है, पेशेंट को कोई कंफर्टेबल नहीं है। यस, उसके बाद स्टेबलाइजेशन इज द फाउंडेशन। तो उसके बाद आपको स्टेबिलिटी करना है, कैनुला को स्टेबलाइज करना है प्रॉपर ड्रेसिंग के साथ। तो क्या है, फ्लैशबैक मिला, आप एंगल लोअर करो, एंगल को स्किन के पैरेलली लाओ। उसके बाद 1 से 3 मिलीमीटर एडवांस करो। उसके बाद कैथेटर को और एंट्री को इंश्योर करो कि स्मूथली ग्लाइड कर रहा है, और कैथेटर को स्मूथली एडवांस करके कैथेटर को फिक्स कर दो। तो आपका मोस्टली कुछ हैबिट्स होगा, जो हैबिट्स आपको फ्यूचर में सक्सेसफुल कैनुलेशन से सक्सेसफुल कैनुलेशन पाने के लिए रोक सकता है। वो हैबिट होता है, जैसे कि बेकार हैबिट्स में आते हैं और बैड हैबिट्स में आते हैं इन कैनुलेशन, लाइक चेजिंग फ्लैशबैक। फ्लैशबैक मिल गया, डायरेक्टली एंट्री कर दो, ये नहीं करना है। थ्रेडिंग इमीडिएटली इंसर्ट करना, अगर रेजिस्टेंस हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, तो आगे मत बढ़िए, पीछे लाइए और कैनुला को एडजस्ट करिए। यूजिंग टू स्टीप और टू शैलो एंगल, ज़्यादा डीप एंगल और ज़्यादा कम एंगल मत यूज करिए। पहले जितना एंगल में आपका आता है फ्लैशबैक, उसके बाद थोड़ा स्किन के पैरेलली एंगल में लाइए। फोर्सिंग द नीडल्स एंड कैथेटर, आपको लग रहा है कि नीडल नहीं जा रहा है, फिर भी ज़बरदस्ती आप फोर्स लगा रहे हो कैथेटर को इंसर्ट करने में, तो ये गलत है।
कैथेटर आपका स्मूथली ग्लाइड करना चाहिए वेन के अंदर, वरना वेन को इंजरी होने का चांसेस होता है और सराउंडिंग टिश्यू को वेन पंक्चर होकर सराउंडिंग टिश्यू में इन्फिल्ट्रेशन, ब्लड इन्फिल्ट्रेशन होगा और स्वेलिंग और हेमाटोमा होने की चांस रहता है। सो हमने आज जाना कि सक्सेसफुल आईवी कैनुलेशन फ्लैशबैक के बाद सक्सेसफुल आईवी कैनुलेशन को कैसे अचीव करें। तो ऐसे ही स्किल्स जानने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए न्यूरियन को। और न्यूरियन आपको सदा सर्वदा हेल्प करता है आपको अप टू डेट नॉलेज देने के लिए, क्योंकि न्यूरियन एम्पावरिंग नर्सेस थ्रू लर्निंग। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर से और एक न्यू टॉपिक के साथ, न्यू टेक्निक के साथ, एविडेंस बेस्ड टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।